अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मिक्स दाल की रेसिपी। और ये मिक्स दाल की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और इतनी परफेक्ट बनकर रेडी होती है कि आप हलीम को भूल जाएंगे। इसका टेस्ट हलीम से ज़्यादा अच्छा होगा और हम इसे विदाउट चिकन बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चारों दालें बनाने के लिए हमें चाहिए आधा आधा कप चारों मिक्स दाल। और इन दालों को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसे वॉश कर लेना है और इसका जो पानी है वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो दालों को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है अदरक। और साथ में इसमें इतना पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया। इसे प्रेशर पर रखकर इसे हम गलने तक पका लेते हैं। तो एक तरफ हमारी जो दालें हैं वो पक रही हैं। तो यहाँ पर जो हम इसका थोड़ा सा मसाला जो हमने तड़का लगाना है तो वो लगा लेते हैं। दालें यहाँ पर हमारी गल चुकी हैं और साथ ही हमने जो प्याज रखा है इसे हम फ्राई कर लेते हैं ब्राउन होने तक। ऑयल मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन हाफ कप। प्याज का कलर यहाँ पर ब्राउन हो गया है और बहुत ज़्यादा आपने इसे काला नहीं करना। और तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट। अदरक आपने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर देना क्योंकि 1 टीस्पून मैंने ऑलरेडी दालों में मिक्स किया हुआ है। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि जो हमारा लहसुन अदरक है वो नीचे ना लगे। एक लार्ज साइज का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया और रफली उसे काट लिया। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। जब आप इसकी बुनाई करेंगे ना, इसकी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। और साथ ही इसमें मैं अब स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी हल्दी और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और यहाँ पर मैं एक चिकन क्यूब इसमें ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं ताकि जो मसाला है वो थोड़ा सा घुल जाए। और तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप पानी, क्योंकि हमारी दालें जो है वो ऑलरेडी गल चुकी थी और बहुत ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने दम पर रखना है इसमें दालों को ऐड करने के बाद। तो जो यहाँ पर बॉईल की हुई दालें थी चारों, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप दालों को थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी इसमें ग्रेवी रखनी है, कितना पतला रखना है। मैं थोड़ा नॉर्मल साइज़ का रखूँगी। बहुत ज़्यादा इसे मैंने ना तो पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा इसे थिक करेंगे। तो तमाम दाल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी स्पून की मदद से ताकि तमाम दाल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
और बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए अपने बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देना है, क्योंकि हमारी दालें जो है वो ऑलरेडी पकी हुई थी और बस इसका हमने टेस्ट इसमें लेकर आना है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारी दाल जो है प्रॉपर तरीके से पक चुकी है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट है इसका और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये हमने दाल को तैयार किया है। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया था और थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश कर दिया था। तो आप इसे ट्राई कीजिए, चावल के साथ, रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।